हेलो माय डियर फ्रेंड। जैसे कि आपको पता आज वीकेंड है और संडे के दिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर मैं आती हूँ। और आज मैंने सोचा क्यों ना हम आज मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। पहले ज़रा जानने की कोशिश करते मेंटल हेल्थ क्या है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल बीइंग, यानी कि अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली अच्छा होना। इट इफ़ेक्ट्स नॉट ओनली अवर हाउ वी थिंक, फील, एक्ट। इसके अलावा हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में चल रही है और आप देखते हैं नाउअडेज हर घर में कोई ना कोई मेंटल हेल्थ से इफ़ेक्ट हुआ ही है। और हम क्या करते हैं, हम उनके साथ अजीब ही सा बिहेवियर करते हैं। ये पागल है, इसका दिमाग ठीक नहीं, इस तरह से उन पेशेंट्स को और ज़्यादा वो पीछे जाते हैं। आपको पता है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मेंटल हेल्थ के। ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, या तो जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, या ब्रेन डेवलपमेंट्स में प्रॉब्लम भी होती है, या हम कह सकते हैं कभी कभार हम ट्रॉमा में जाते हैं, या हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होती है लाइफ में, इस वजह से भी हम मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं हेरिडिटी फैक्टर भी हो सकता है। ज़्यादातर ये बच्चों में होता है जब उनके साथ कुछ ट्रॉमा बचपन में हुआ होता है, या हम उसके साथ कुछ एब्यूज़ चीज़ें करते हैं, या वो सोशल आइसोलेशन में उनका रहना, दे गेट डिप्रेस्ड, उनका किसी के साथ बात नहीं करना, फैमिली वालों का ही कहना इससे बात मत करो, उससे दे बिकेम आइसोलेटेड। ये भी एक रीज़न होते हैं कि इस तरह भी बचपन से ही बच्चों में ये डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ आज। और आपको पता है नाउअडेज फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स में जब कोविड आया और हम आइसोलेशन में घरों में रहे, हालांकि माशाल्लाह सबों के पास स्पेस अच्छी है, अच्छे गार्डन्स है, फैमिली मेम्बर्स है, जॉइंट फैमिलीज़ है, न्यूक्लियर फैमिली, तब भी हम इस चीज़ का शिकार होते क्योंकि वो चीज़ें हमें घर में नहीं मिलती हैं। हम इस मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम इनसे फ्री हो सके। जैसे कि जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स करिए, रिलैक्सिंग मोड में बैठिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, नेचर का मज़ा उठाइए, नेचर के साथ रहिए ताकि आपका जो अंदर का सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। और ज़्यादातर अपना टाइम क्रिएटिव थिंकिंग में करिए, क्रिएटिव चीज़ करिए, आइडल मत बैठिए। साथ ही साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का भी ख्याल रखिए ताकि आप फिज़िकली ठीक हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है कि अच्छे से अच्छी नींद करिए, क्योंकि इससे भी आपको मेंटल स्ट्रेस होता है। देखिए, मुझे लगता है मेंटल स्ट्रेस में जो एक वर्ड आता है सेल्फ़ इस्टीम। सेल्फ़ इस्टीम एक ऐसा की इंग्रेडिएंट है जो कि हमें बिल्ड करता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। लेकिन इस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए हमें एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है, हमें सब लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सबों को हमारी इसमें हेल्प करनी। ऐसे अकेले इंसान नहीं कर सकता है, इस चीज़ से कूप अप नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है, ये साइकोसिस और न्यूरोसिस जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये क्या है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि साइकोसिस होता क्या है। दोनों टर्म्स जो है काफ़ी डिफरेंट है, साइकोसिस अलग है, न्यूरोसिस अलग है। साइकोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, यानी कि जो मेरे साथ हुआ है मैं वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं फैंटेसी वर्ल्ड में रहना चाहती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। और इसके भी 3 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड डिल्यूजन। मतलब इसमें वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है या करना चाहती है कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई है। अब जो न्यूरोसिस पेशेंट्स होते हैं ये क्या है, ये रियलिटी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं और स्ट्रेस को फ्री करने के लिए मैनेजमेंट चीज़ें करते हैं ताकि हम किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को कोप अप कर सकें। ये दोनों डिफरेंसेस इन चीज़ों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रियलिटी बेस पे चलता है, दूसरा फैंटेसी बेस पे। यही दो डिफरेंसेस इस मेंटल हेल्थ में आ जाते हैं। इसके अलावा हमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्चुअली हमें उन पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना है, हमें किस तरह से उनसे बात, हम फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, इन पर्सनस को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मेंटल स्ट्रेस में है, मेंटल हेल्थ इशू है, हम कैसे इनको इस चीज़ से निकालें। लाइक पैनिक अटैक्स भी आना ड्यू टू नंबर ऑफ स्ट्रेस किसी चीज़ का भी हो सकता है। मैंने आपको कहा या तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, या कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हमें वो ट्रॉमा दिमाग में रहता है और इस चीज़ से हम निकल ही नहीं पाते। साथ ही साथ जिस तरह हम सोचते हैं कि एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं ना, हम बोलते हैं कि इस बीमारी को ठीक। इसी तरह इन पेशेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें इसके लिए भी एक डॉक्टर की ज़रूरत, दैट इज़ द साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कुछ नहीं करता, नॉर्मली वो एक
अच्छी सी काउंसलिंग इन पेशेंट्स को करते हैं, उस काउंसलिंग से आप काफ़ी अच्छा लाइट फील करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स जब सोसाइटी में लोग उनको बुरी नज़र से देखते हैं, अरे ये पागल है, इसके मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ही रखते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को, ना फ्रेंड्स के साथ ना रिलेटिव्स के साथ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों में उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो इस स्ट्रेस से बाहर आए। ये तो था मेरा आज संडे टॉक। जाते जाते बिफोर एंडिंग माई वीडियो, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ कल है 10th का क्लास का एग्ज़ाम, उनका पहला पेपर है, और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, सिर्फ अपने ही नहीं बाकी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से उनके लिए कल के पेपर से स्टार्ट होता है बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर एंड हैव अ हेल्दी डे।